पर परमात्मा अंतर तो खोपड़ा क्यों दिया? इसकी बात माननी थी तो खोपड़ा क्यों दिया भाई? उसे की मान ले सारी। समझ नहीं सकते और कोई चॉइस नहीं है। वो डांडा ने गाना बनाया ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव चॉइस ब्रो, तो यू हैव टू रेज योर वॉइस ब्रो। तो वो बात सच बात है, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं सर भाई देखिए, आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे? हाँ ये डर है भाई कि जैसे मैं हूँ राहुल भाई है, ये डर हमें भी है कि सरकार हमें भी पेल देगी। तो विधानसभा 90 विधानसभा है तो निर्दलीय उतरे थे, भाजपा ने खड़े कर रखे थे। कोई भी कुछ भी कह दे है, मैं तो खैर ऐसा नहीं मानूंगा। और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जब इकट्ठे एक मंच पर आके काम भाई एक चीज बताओ, ये तो युवाओं की बात की। नौजवान है, हमारा बिलीव कॉन्स्टिट्यूशन में कि देश में जो जो समस्या है उनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर समाधान हो। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त विनय दैया, कड़क हरियाणा न्यूज और जिक्र हरियाणा में आपका स्वागत है। देख सकते हैं आप फ्रेम के अंदर राहुल सीमारा हमारे किसान नेता साथी हैं और बागी हरियाणवी को आप देख पा रहे हैं। और काफी विषय के ऊपर ये आवाज उठाते रहते हैं और साथियों से बात करेंगे। राहुल भाई और सबका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अच्छा राहुल भाई, आप प्रोग्राम में पहुंचे हैं, क्या प्रोग्राम उसके बारे में? ये बहुत खूबसूरत भाई ने वो कर रखा है, सारे किसान नेताओं को, सामान्य नेताओं को और हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के बहुत सारे जो अपने भाई हैं, साथी हैं, जो संघर्ष में लगे हुए हैं, अभी आवाज उठाते हैं दिन पे दिन, वो सारे भाई यहाँ पे पहुंचे हैं और काफी जबरदस्त भाई ने प्रोग्राम कर रखा है। बिल्कुल देखने में लगे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई अपनी जो संस्कृति है वो खराब कर दी, युवा बुढ़ा की नहीं सुनने लग रहे, उस पर भी आप आवाज उठाया करो भाई। जैसे जो आप जाट जाति से बिलोंग करते हैं, आप कहते हो भाई खेत खेड़ा और खा पी अपने पहले देवता होते थे, अब थोड़े लोग बदलते हुए जा रहे हैं। भाई सारी जाति, सारे भाई सभी सम्मानीय हैं और सबके अपने अपने जातिगत मुद्दे भी हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और सभी संगठनों के भी अलग अलग मुद्दे हैं। तो मेरे हिसाब से इंसान को जो जो गलत दिखे उस हर एक चीज पे इंसान को चर्चा करनी चाहिए, हर एक चीज पे आवाज उठानी चाहिए जो उसको गलत नजर आवे, और बड़े सम्मानीय और प्यारपूर्ण तरीके से हर एक इंसान को अपनी बात कहने का हक है। तो ये हमारे संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें दी है बात, तो ये हमें सौगात में बात मिली है कि हम सबको हक है अपनी बात रखने का, कहने का। बेसिकली है ना, हम संविधान से चलने वाले नौजवान है, हमारा बिलीव कॉन्स्टिट्यूशन में कि देश में जो जो समस्या है उनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर समाधान हो, तो हम यही चाहते हैं। लेकिन एक चीज और बताओ भाई साहब, आपने तो बात सही कह दी, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। क्या लोग इस चीज को मान पा रहे हैं? मान के चलो आप ही आवाज उठाते हैं, आप कोई कमेंट में क्या होता, गाड़ देते हो भाई? वो तो है ना, हर प्रकार के लोग हैं, गाली देने वाले भी हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं। जैसा हमें अपनी बात रखने का हक है, वैसा उन भाइयों को भी अपनी बात रखने का हक है। अब वो शब्द जो है वो सबके पर्सनल होते हैं भाई, कोई प्रेम पूर्वक अपनी बात कह देता है, कोई गुस्से में कह देता है, कोई गाली दे के भी कह देता है, तो सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, उनको भी उतना ही, हमें भी उतना ही है। तो ये बड़ी आलोचना करने का सभी को अधिकार है। हम एब्सोल्यूट थोड़े ना कि सारी नॉलेज, सारी सच्चाई मार पे है, हमारा भी तो क्रिटिसिज्म है ना, हम गॉड थोड़ी ना है। अपनी साइड है, ये साइड नहीं है, अपने विचारों की साइड है। ये हाँ ये लगा लीजिए। हाँ वैसे हमारी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, हम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, नौजवान युवाओं को अवेयर कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे देश में चल क्या रहा, थोड़ा जानो, थोड़ा समझो, पढ़ो लिखो। तुम वैसे ही अपने मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आके वोट डाल देते हो, कोई आपका गलत है। हाँ बहुत गलत है। थोड़ा खोपड़े का इस्तेमाल कीजिए, तुम 18 साल के हो यार, तुम्हारे पास बुद्धि है। तो हम यही चाहते हैं, हमारा यही प्रयास है कि तुम पढ़ो भाई सरकार की पॉलिसीज, कि भाई सरकार किस प्रकार की पॉलिसी लेके आ रही है, तुम्हारे हित में है या तुम्हारे मतलब अगेंस्ट है, उनका एनालिसिस करो तब वोट डालो। तो हम पॉलिटिकल अवेयरनेस की भी बात कर रहे हैं दोस्त। युवा जहाँ सोशल मीडिया पे रील बनाओ, जहाँ सोशल मीडिया पे रील लाइक करें कि मोदी जी का मेलोनी जी के साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे इम्पोर्टेंट ये है कि उनके मुआना गांव की सड़क बनी है नहीं बनी, उससे इम्पोर्टेंट ये है उनके महेंद्रगढ़ में विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए, वो बहुत जरूरी है उनके लिए, और उस पर विशेषतर ध्यान देना चाहिए और उन मुद्दों को उठाएं जो आपके हकीकत में आपकी जिंदगी में हर रोजमर्रा की आपकी लाइफ में आशतित करते हैं। लेकिन देखा जाए पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पार्टी इस तरीके का कोई नया मोड़ ला देते हैं, लोग उसकी तरफ ध्यान भटक जाता है, लेकिन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं।
देखो ये तो एक हर एक पार्टी का ये एक काम करने का एक तरीका होता है कि आप मीडिया को इतना इन्फ्लुएंस कर दो कि जो असली एजेंडा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए। लोग नाचने में, लोग गाने में, और लोग अपने अपने जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और मतलब स्वाद लेने में, बेसिकली मजे में लेने में जो है वो व्यस्त हो जाएं लोग, और मूलभूत जो उनकी हक है उनके और उनके लिए जो होनी चाहिए थी चीजें उनको भूल जाएं। तो ये हर एक सरकारें करती हैं काम। बाकी भाई एक चीज बताओ, कुछ दिन पहले पत्रकार ने आवाज उठाई समाज के लिए, भाई ये ईंट कच्ची लग रही है हिसार के अंदर की घटना है, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी नगर निगम के मेयर ने हिसार। भाई देखिए, आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे? हाँ ये डर है भाई कि जैसे मैं हूँ राहुल भाई है, ये डर हमें भी है कि सरकार हमें भी पेल देगी। तो ये लोग क्यों पेले जा रहे हैं भाई, क्यों उन पर एफआईआर हुई? क्योंकि जो ये आम पब्लिक है ना भाई, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो अवेयर नहीं है। अब मैं कल को अंदर चला गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पब्लिक को जागना पड़ेगा भाई, उनको भी हमारे बारे में सोचना पड़ेगा कि ये समाज के हित में बात उठा रहे हैं, तो हमारी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको बैक दे, इनको सपोर्ट दे। वो मतलब उस पर एफआईआर क्यों होगी? क्योंकि एफआईआर करने वाले को पता है कि इसके पीछे कोई नहीं है, कोई इसका साथ नहीं देगा। तो ये बात है। मुझे इस बात पे ये भी लगता है भाई कि है ना, डर हमसे ज्यादा सरकार को होता है, क्योंकि छुपाने के लिए सरकार के पास बहुत कुछ है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो डर है, डर ज्यादा सरकार का होता है, जो दिल धड़कता ज्यादा है वो सरकार का धड़कता है। हमारे पास मुद्दे हैं उठाने के लिए, आवाज उठाने के लिए, और अगर आपको अपनी बात कहने पर डर लग रहा है तो मेरे हिसाब से आप अपने आप को इंसान भी नहीं कह सकते उस बात को लेकर। किस बात का? इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, भगत सिंह ने किस लिए अपनी जान दी कि ये देश संविधान से चलेगा, संविधान बनाया जाएगा, ये कोई रिलीजियस बुक से देश नहीं चलेगा। और हमें आजादी दी, फंडामेंटल राइट्स डाले, फ्रीडम डाली, इक्वालिटी डाली, सोशलिज्म डाला, तो उस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे है, आप है, मैं है, या दोस्त, कम लोग इस बारे में बात करते हैं, लेकिन लोगों को अगर समझाने जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे नेता ने तो यह बात करेंगे, हम तो इस चीज न मानेंगे, हमारे पापा ने यह बात करे, हम तो इस चीज न मानेंगे। भाई फिर तो है ना, मतलब ये तो एक प्रकार की गुलामी है ना भाई, कायदे की उसने बोल। हाँ भाई, पर परमात्मा ने तो खोपड़ा क्यों दिया? इसकी बात माननी थी तो खोपड़ा क्यों दिया भाई? उसे की मान ले सारी, खत्म भाई बिल्कुल। जब आप सुबह उठते हो तो आप उठने से लेकर और रात को सोने तक आप छोटे छोटे फैसलों पे, मतलब यहाँ तक कि आपके घर में सब्जी क्या बनेगी उस पे भी आप चर्चा का विषय मानते हो उसको। अपने घर में आप अपने माँ बाप से भी कहते हो कि मैं ये पसंद, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। जब वहां आप अपनी बात रखते हो और ऐसे ऐसे हजार चीजें जो आपके घर से जुड़ी हैं, जो आपकी निजी जिंदगी से जुड़ी हैं, वहां आप बातें रखते हो, तो सरकार के सामने या किसी गुरु के सामने आपको बात रखने में समस्या क्या आती है? सवाल वहां भी कर सकते हो। बस मामला इतना ही है, मसला इतना ही है कि जो सवाल किया जाए ना वो बड़े आराम से, प्यार पूर्वक तरीके से और जिम्मेदारी से किया जाए। मोटी बात ये है। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, मतलब जी बिल्कुल होना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है। वो डांडा ने गाना बनाया ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव चॉइस ब्रो, तो यू हैव टू रेज योर वॉइस ब्रो। तो वो बात सच बात है, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। चले राहुल जी, धन्यवाद आपका। जी अक्षय जी कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाओ कैसे? आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक धरातल से उठा हुआ लड़का आज एक बहुत बड़े महल के अंदर प्रवेश कर रहा है। 10 करोड़ का भाई ने यहाँ पर एक महल बनाया है और साथ ही पूरे हरियाणा की चोला न्योन दी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक काम कर रहे हैं, और राजनीति में भी भाई ने अपनी उपस्थिति दर्ज करी है, अच्छी बात है। और घर भाई चाहे किसी का छोटा हो चाहे किसी का बड़ा हो, कोई किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है उसका ताला मारने का। जो सरकार ताला मारा है, हम सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहो, सारा समाज भाई की गिला है, और आप अगर अच्छी हरकत पर सरकार उतरेगी तो सरकार ने भी मुंह की खानी पड़ेगी। और दूसरा, आज के टाइम पर जब आप देखोगे इतने लोग इकट्ठे कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, कई प्रदेशों के 36 बिरादरी आ रही है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सामाजिक मैसेज है। आज एक तरफ तो युवाओं के अंदर सामाजिकता खत्म होने लग रही है, किसी का गोड्डा मोड़न खातर भी बालक हचकन लाग रहा है, राम राम कर दिया हचकन लाग रहा है। और आज एक अल्टरनेटिव ओपिनियन युवाओं के माध्यम से जाता है, जैसे बागी भाई था, राहुल भाई था, ये भी बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। ये अल्टरनेटिव ओपिनियन की बात कर रहे हैं और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जब इकट्ठे एक मंच पर आके काम कर, भाई एक चीज बताओ, ये तो युवाओं की बात की, क्या नेता हर बार, देखो कई वायदे पूरे नहीं हो पाते, कई वायदे पूरे हो जाते हैं, क्या नेता हर बार वायदों के नाम पे झूठ बोलते हैं? देखो ये तो बताने की जरूरत कौन है, एक सामान्य व्यक्ति इन सब ने बेरा है।
कि कोई भी कमिटमेंट कराया जाओ तो कौन कितना खरा उतरे। इवन आज तो एटमोस्फियर ऐसा बना दिया, अगर कोई साफ छवि का मानस भी पॉलिटिक्स में चला जाओगा और वो ऊंचा होगा, मैं भी लोगों खातर काम कर दूं, मैंने भी जो कमिटमेंट करे उन्हें पूरे कर दूं, उसके हाथ बांध दे हैं। तो आज ये जो सिस्टम है ना, जो पूरी व्यवस्थाएं है, या इस तरीके से चेंज होने लग रही है, इस तरीके से इसको मोल्ड किया जाने लग रहा है। और इसमें एक पहली बात तो एक नॉर्मल आदमी की, सामान्य एक परिवार, एक घर का आदमी की एंट्री बंद हो, वो सच में ढल नहीं पावे। इसके अलावा इसमें क्या है, इसके अलावा इसमें ये है, अगर कोई अगर ढल जाओ है तो उसने बस वो एक बार का बना के छोड़ दो। इस पूरी व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा। सारे भाइयों ने एक प्लेटफॉर्म पे आके अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। कई लोगों का ये कहना है भाई, चुनाव जब आए थे अब 2024 के 23 के जो अभी 25 के जो चुनाव आए थे विधानसभा के, उसके अंदर जितने भी विधानसभा 90 विधानसभा पे जो निर्दलीय उतरे थे वो भाजपा ने खड़े कर रखे थे। कोई भी कुछ भी कह दे है, मैं तो खैर ऐसा नहीं मानूंगा। अगर वो निर्दलीय थे, भाजपा ने खड़े थे, तो कांग्रेस में क्यों नहीं हुए जे? मैं कहूंगा कांग्रेस में तो बागी होंगे या किसी और, मेरे ख्याल में, क्योंकि मजबूती तो कांग्रेस थी, उसकी टिकट ना मिली होगी जब बागी होंगे। कांग्रेस ने क्यों नहीं है जे? क्यों 7-7 के थापी मारी जावे? क्यों उनते बड़े सपने दिखाए जाओ? क्यों उनकी टिकट के सपने दिखा के उनका घर बार बिकवान की बात हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बल्कि आप उन्हें उस जो आप कमिटमेंट में पुगा सको वही कमिटमेंट आप करो। इस तरह की चीज होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसा खैर चुनाव से एक साल पहले ना लोग समाज सेवी के रूप में उभरते हैं, एक साल में 10-10 करोड़ रुपया सेवा में लगाते हैं। लास्ट में क्या मिलता है, एक बंदा आता है टिकट को, लोग कहते हैं वो पैसे में खरीद कर टिकट ले आया, और जो समाज सेवी होते हैं वो लगाते रह देखते रह जाते हैं। बस यही है जो टिकट आज क्या है, जो नेता का बनने का एक सिस्टम होना चाहिए ना, वो ग्राउंड तो होना चाहिए। वह जो अप्रोच है वह डाउन टू बॉटम टू टॉप अप्रोच है। वह जो अप्रोच है टिकट का, जब नेता कोई भी चुना जाओ या टिकट में सारा सौदा हो जाओ, असल में वो चॉइसेस को ही बंद कर दें। मैं किसी और आदमी तक वोट करना चाहूँ, उसने टिकट ना मिले, वो इलेक्शन कंटेस्ट ना कर पावे, तो हमने समाज ने चिंतन करना पड़ेगा इस चीज पर। अगर आपने किसी का बंधा रहना है, अगर आपने अपनी इंडिपेंडेंट थॉट्स की गला, इंडिपेंडेंट आदमी या इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी या अल्टरनेट पॉलिटिक्स या अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, उसमें आप लोग कितने खुलकाओ। एक चीज और है इसमें लास्ट में पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग टिकट नहीं मिलते पर वो टांग भी खींचते हैं। नहीं देखो, मैं ऐसा तो मैं जो भी कर रहा है, जो भी टांग खींचना है अपना आप में गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपने मौका नहीं मिला, आप होप रखो, आप अच्छा काम करो, उसने क्या अच्छा करे आप क्या उसका अच्छा कर सको, इस तरह की होप रखो, अच्छा करने की होप रखो, आप बढ़िया करने का काम करो। टांग तुम खींचने के इन चीजा छोड़ दो, टांग खींचने जो के छोड़ने ना दिया व्यवस्था, थोड़े बहुत देना हम किसी की टांग खींचेंगे, इकट्ठे होकर एक होने की बात करो। चलो जी, अक्षय जी धन्यवाद आपका, राम राम भाई साहब। तो ये हमारे साथ अक्षय नरवाल थे और राहुल सीमार थे और बागी हरियाणवी जी, इन्होंने अपने विचार रखे और युवाओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो शायद ही आपने किसी चैनल को सुनने को मिलेगी। ये जो चैनल पे मिलेगी वो जिक्र हरियाणा और कड़क हरियाणा न्यूज पे ही आपको ये बातें सुनने को मिलेगी। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। धन्यवाद।